अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th मैथ क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने 12 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसका हम थ्योरम नंबर 6 कर रहे थे। कुछ नेट इशू होने की वजह से वो थ्योरम हम कंप्लीट नहीं कर सके। आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको एक दफ़ा इसकी स्टेटमेंट रिपीट कर देती हूँ। स्टेटमेंट में कहते हैं कि कोई भी आपके पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के जब आप वो एंगल बाइसेक्टर लेते हो तो एंगल बाइसेक्टर लेने के बाद आपके वो एक ही पॉइंट में से पास होते हैं, मतलब कि जो उसका मिड पॉइंट है वो आपका सारे पॉइंट्स का कंकरेंट होना चाहिए। तो इसी तरह आपने एक सबसे पहले गिवन आपके पास आ जाएगा कि आपके पास एक ट्राइंगल ए बी सी है। टू प्रूव में आपने क्या करना है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी एंड एंगल सी आर कंकरेंट। जो आपने प्रूव करना है कि आपके पास क्या है, ए बी और सी जो एंगल्स हैं वो आपके पास क्या है, कंकरेंट। यहाँ तक टू प्रूव होने के बाद कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखो, यहाँ पे सबसे पहले अगर आप बी पॉइंट चेक करें तो बी पॉइंट में आपने एंगल बाइसेक्टर लेने हैं जो कि इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ की, डॉटेड लाइन। इसी तरह आपने सी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, जो कि उसके एंगल को डिवाइड कर रही थी। और ये दोनों लाइंस जो हैं वो किस पॉइंट पे कट हुई आपस में, वो आप आई पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आपने क्या किया कि इस पॉइंट आई से आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, सॉरी। ठीक है, तो इस पॉइंट आई से पहला परपेंडिकुलर जो आपने ड्रॉ किया वो ए बी पे ड्रॉ किया और आपने उस परपेंडिकुलर को एफ का नाम दे दिया। नेक्स्ट परपेंडिकुलर आपने इस पॉइंट आई से डी ड्रॉ किया, ठीक है, जो कि बी सी पे था। ठीक है, और थर्ड परपेंडिकुलर आपने आई ई ड्रॉ किया, ठीक है, जो आपके ए सी पे परपेंडिकुलर था। तो कंस्ट्रक्शन में आपका सेम यही पॉइंट आएगा। हम पढ़ लेते हैं क्या है। ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी व्हिच इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई। ठीक है, आपने बी और सी के बाइसेक्टर लिया जो कि आई पॉइंट पे कट हो रहा था। फ्रॉम आई ड्रॉ आई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। इसी तरह आई डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड आई ई परपेंडिकुलर टू सी ए। ठीक है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, ये आपके कंस्ट्रक्शन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रूफ स्टेटमेंट रीजन देखते हैं। तो जिस तरह आपने थ्योरम नंबर 3 पढ़ा था उसमें साइड्स की बात हुई थी, ठीक है, अब इसमें एंगल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे अगर आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आई डी, तो देखो वो आई डी किसकी कंग्रुएंट है, आई एफ के। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन में क्या आ जाएगा, एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। क्या है कि कोई भी आप जब बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो एंगल्स का तो वो आपका इक्वल होता है। यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले आई एफ जो है वो कंग्रुएंट है आई डी के। सही, नेक्स्ट पे क्या है कि आपका जो आई डी है वो आपका किसकी कंग्रुएंट आएगा, आई एफ के, सॉरी आई ई के। ठीक है, और थर्ड जो आपका इक्वेशन बनेगी, अब जो पॉइंट आएगा वो आपके पास क्या आएगा, आई ई कंकरेंट है आई एफ के। सही, इसी तरह यहाँ पे तीनों आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए उनका आपने बताना है कि आपका किस तरह इक्वल है। ठीक है, ये करने के बाद नेक्स्ट पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे सो द पॉइंट इज आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ ए। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पे आपने जब बता दिया तो इसका मतलब है आई जो है वो आपका बाइसेक्टर कौन सा होगा, ए का भी बाइसेक्टर होगा। नेक्स्ट पे क्या कहते हैं कि आल्सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड बी सी ए। ठीक है, ये आपके पास जो ए बी सी ट्राइंगल है उसका भी मतलब है बाइसेक्टर, इसी तरह बी सी ए का भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सामने आपने रीजन लिख लेनी है कि कंस्ट्रक्शन। और सबसे लास्ट पॉइंट पे क्या कहते हैं, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी एंड एंगल सी आर कंकरेंट। ये आपका है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसके सामने रीजन है। अब ये पॉइंट आपका कैसे आया कि यहाँ पे देखो जब आपके पास परपेंडिकुलर जो आपने ड्रॉ किया है अगर वो आपके इक्वल है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो आपका मिड पॉइंट आपने आई लिया वो आपका ट्राइंगल के जो आपने एंगल बाइसेक्टर लिए उसका भी क्या होगा, कंकरेंट होगा। मतलब कि जितने भी आप बाइसेक्टर ले रहे हो सिर्फ और सिर्फ उस आई पॉइंट से ही पास हो रहे हैं। यहाँ पे आपका थ्योरम नंबर जो 6 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपने क्या करना है, जो आपका थ्योरम नंबर 3 एंड थ्योरम नंबर 6 थे वो सेम थे। ठीक है, थ्योरम नंबर 3 में साइड्स के बारे में था और थ्योरम नंबर 6 आपका एंगल्स के बारे में था। ठीक है, ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने। अब हम देखते हैं थ्योरम नंबर 4। इसी तरह आपका थ्योरम नंबर 4 एंड थ्योरम नंबर 5 जो है वो आपके सेम है। हम थ्योरम नंबर 4 की सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं।
थ्योरम नंबर 4 में पूछा गया है आपसे कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। सही, देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो एनी पॉइंट मतलब कि आप कोई भी पॉइंट लेते हो और आपके पास क्या है, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। इसका मतलब है यहाँ पे जो थ्योरम में डिस्कशन हो रही है वो एंगल बाइसेक्टर की हो रही है। सही, यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। तो यहाँ पे आप क्या करो कि कोई भी पॉइंट ले लो। जैसे यहाँ पे आपके पास आप पॉइंट ले लेते हो एक ए बी, और ये आपके पास क्या एक बनेगी ए ओ बी, आप एक ड्रा कर लेते हो। अब ये जो ओ पॉइंट है, इस पॉइंट से आप क्या करते हो, एंगल बाइसेक्टर लेते हो। ठीक है, आपने ये एंगल बाइसेक्टर ले लिया और इसको आपने किसका नाम दे दिया, एम का। ठीक है, आप एम का नाम दे देते हो। अब आपने क्या करना है, ये जो आपने ओ एम ली है लाइन, ठीक है, इस लाइन पे आप कोई भी एक पॉइंट लेते हो। ठीक है, हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को पी का नाम देते हैं। एनी पॉइंट आपको कहा गया ना, इज ऑन द बाइसेक्टर, इज ऑन द बाइसेक्टर। इसका मतलब है जो आप एंगल बाइसेक्टर ले रहे हो उस एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी एक पॉइंट पी है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस ये आपने पी का नाम दे दिया। अब आपने क्या करना है, आपने जो प्रूफ करना है, यहाँ पे कहते हैं कि इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। आपने क्या करना है, इस पॉइंट पी का यहाँ पे ओ बी तक, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो जो कि आपका क्यू बनता है। ठीक है, और इसी तरह पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो आर। सही, तो सबसे पहले गिवन में आपके पास क्या आएगा कि आप पॉइंट पी इज ऑन ओ एम द बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी। ठीक है, कि आपका पॉइंट पी जो है वो ओ एम पे लाई कर है। ओ एम क्या थी, ये एंगल बाइसेक्टर जो आपकी लाइन थी। ठीक है, ओ एम पे आप कोई भी एक पॉइंट पी ले रहे हो, ये आपका गिवन आएगा। और टू प्रूफ आपने क्या करना है, ये ठीक है, पी क्यू जो है वो आपका किसके इक्वल है, पी आर के। ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इन परपेंडिकुलर का आपने क्या करना है, प्रूव करना है कि ये सेम है या इक्वल है डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पी क्यू कंग्रुएंट है पी आर के, ये आपने प्रूव करना है। और पॉइंट पी जो है वो आपके पास क्या लिखा हुआ है कि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओ ए एंड ओ बी। अब आप देखो ये जो पॉइंट पी है, ठीक है, इस पॉइंट पी का ओ ए तक और ओ बी तक जो है वो डिस्टेंस जो है वो आपका सेम है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में आप क्या कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन में आपने क्या लिखी है यहाँ पे, ड्रॉ पी आर परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड पी क्यू परपेंडिकुलर टू ओ बी। कि मतलब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो आपने पॉइंट पी लिया हुआ था उस पॉइंट पी से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो ओ ए पे। ठीक है, और इसी तरह ओ पी पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो ओ बी पे। ठीक है, यहाँ पे आपका गेम टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन 3 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रूफ स्टेटमेंट एंड रीजन। तो स्टेटमेंट का आपको मैंने पहले बताया है कि आपने क्या करना होता है। सबसे पहले जो आपके स्टेटमेंट मतलब थ्योरम में ट्राइंगल्स बन रही होती हैं, उन ट्राइंगल्स की कोरेस्पोंडेंस को आप बताते हो। ठीक है, अब आप अपने अगर थ्योरम में देखो तो आपके पास कौन सी ट्राइंगल्स बन रही है, यहाँ पे कहा गया है पी ओ क्यू और पी ओ आर। तो यहाँ पे देखो जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ पे एक ट्राइंगल आपकी बन रही है पी ओ क्यू। ठीक है, और दूसरी ट्राइंगल आपके पास बन रही है पी ओ आर। दो ट्राइंगल्स बन रही है ना। ठीक है, तो इन दो ट्राइंगल्स की कोरेस्पोंडेंस को आपने बताना है। अब कोरेस्पोंडेंस को बताने के बाद अगला पॉइंट आपके पास देखो, तो जो आपके पास ट्राइंगल बनी है, आपके पास जो ट्राइंगल बनी है पी ओ आर और पी ओ क्यू, तो ओ पी जो है वो दोनों ट्राइंगल्स की सेम पॉइंट है, दोनों ट्राइंगल्स का सेम पॉइंट है। तो जब आप इसकी रीजन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे कि ओ पी कंग्रुएंट है ओ पी के, इट्स मीन ये आपका कॉमन पॉइंट है। ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या किया, नेक्स्ट जो लाइन है उस पर क्या कहते हैं कि एंगल पी क्यू ओ कंग्रुएंट है एंगल पी आर ओके। कि जब आपके पास ट्राइंगल करस्पोंडेंस आप बता रहे हो तो इसका मतलब है उनके जो एंगल्स हैं वो भी आपके पास क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे आपका जो थ्योरम अप्लाई हो रहा है वो आपका कौन सा, सॉरी पोस्टुलेट अप्लाई हो रहा है वो आपका है एस ए एस, सॉरी ए एस ए पोस्टुलेट। ठीक है, ए एस ए पोस्टुलेट का मतलब है कि उसमें आपकी एक साइड डिस्कस हो रही है और दो एंगल्स डिस्कस हो रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके चैप्टर नंबर 10 की समरी में आपके ये डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आप वहां से रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देखो तो आपके अगर एंगल्स जो हैं वो आपके पास क्या है कि कंग्रुएंट है, अगर आपकी साइज भी कंग्रुएंट है तो इसका मतलब है जो आपने इनका मिड लिया पी पॉइंट वो आपका क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, इनका भी डिस्टेंस सेम होगा, ये भी
इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थ्योरम नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। थ्योरम नंबर 5 अगर आप देखो तो थ्योरम नंबर 5 जो है वो आपके थ्योरम नंबर 4 का कन्वर्स है, ठीक है। मतलब कि वहां पे जो केम था वो यहाँ पे आपने प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में आपका क्या कहा गया है कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, ठीक है, कि आपके पास कोई भी एक एंगल है, उस एंगल पे आपको क्या है करते हो, कोई भी एक पॉइंट लेते हो, ठीक है। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, ठीक है, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को प्रूव करना है कि ये बाइसेक्टर है, ठीक है। आप जो भी आप ट्राइंगल ले रहे हो, तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन में आपके पास क्या आएगा, एनी पॉइंट पी। आपका कोई भी पॉइंट का आ गया तो आप उसको पी का नाम दे दो या आप अपनी मर्जी से जो भी नाम देना चाहते हो। तो एनी पॉइंट पी लाइज इनसाइड, आपके पास एंगल कौन सा है, ए ओ बी। तो यहाँ पे देखो आपके पास ए ओ बी आपके पास है। तो इस ओ पॉइंट पे आपने जब इसको बाइसेक्टर लिया तो आप इस पे कोई भी एक पॉइंट पी का नाम दे देते हो। तो यहाँ पे आपने इसी तरह जो आपने लास्ट थ्योरम में किया है कि आपने पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी क्यू, और इसी तरह पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी आर, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट आपके पास टू प्रूफ में आपने क्या पॉइंट प्रूव करना है कि जो पॉइंट पी आप ले रहे हो वो बाइसेक्टर है एंगल ए ओ बी का। मतलब पॉइंट पी जो है वो इस ओ पॉइंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में सिर्फ आपने ये करना है कि जो पॉइंट ओ और पॉइंट पी है इनको आपने ज्वाइन करना है डॉटेड लाइन से, ठीक है। उसके बाद प्रूफ स्टेटमेंट रीजन में यहाँ पे आपने क्या करना है, आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। पहली ट्राइंगल आपके पास पी ओ क्यू है और दूसरी ट्राइंगल पी ओ आर है। तो आपने बताना है कि ये कोरेस्पॉन्डेंस है, कोरेस्पॉन्डेंस इनकी बतानी है। नेक्स्ट में आपने इन्हीं दो ट्राइंगल्स के एंगल्स का बताना है, ठीक है। और थर्ड स्टेप में अगर आप देखो तो आपके पास ओ पी इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। और फोर्थ स्टेप में अगर आप देखो तो वो कहते हैं कि पी क्यू कंग्रुएंट है पी आर। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, पी क्यू कंग्रुएंट है पी आर के, ठीक है। मतलब कि सेम है, इक्वल है। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मौजूद है, आपको गिवन है, जिसके सामने आपका रीजन क्या जाएगा, गिव, ठीक है। नेक्स्ट में अगर आप देखो अगर आपके पास एंगल जो है वो भी आपकी इक्वल आ रहे हैं, साइड्स भी इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब है जो पॉइंट पी है वो आपका बाइसेक्टर होगा पॉइंट ओ का, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि, और यहाँ पे सबसे लास्ट पे आपने लिख लेना है हेंस एंगल पी ओ क्यू कंग्रुएंट एंगल पी ओ आर के। तो इसके सामने रीजन आपकी आ जाती है corresponding एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल, हेंस पी इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रूफ हो जाता है कि पॉइंट पी जो है वो आपका बाइसेक्टर है ओ का, सही। यहाँ पे आपका थ्योरम नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हम 12 चैप्टर के थ्योरम ही करेंगे, एक्सरसाइजेज आपको बाद में करवा दी जाएंगी। आपने क्या करना है, आपके चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है और याद करें। अच्छे से याद करने के बाद इनकी रिटन प्रैक्टिस करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर भी अगर कोई इश्यू हुआ तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये कवर करवा देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।